नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। होली का त्यौहार आ चुका है और यह खुशी, प्यार और रंगों का त्यौहार है। लेकिन इस मौके पर हम सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। होली सिर्फ रंगों का ही खेल नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में खुशी, भाईचारे और एकता का संदेश भी देती है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने भेदभाव और नाराजगियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। हमारा संदेश है कि इस होली के रंगों के साथ साथ एकता, प्रेम और संवेदनशीलता को भी अपनाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ इस खुशी के मौके पर और भी खास बनाएं। हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें और इस रंगीन त्योहार को हर किसी के दिल में खुशी और प्रेम से लेकर आएं। देश के चर्चित राज्य बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजनीति और भी गरमाई हुई है। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच आज एक तीखी बहस देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस बहस के बाद आरजेडी के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए, जिससे सियासी माहौल और भी गर्म हो गया। दरअसल बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के वेतन और त्योहारों के दौरान वेतन भुगतान में देरी को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए उनकी सरकार के दौरान महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। इस पर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाओं का अपमान किया जाता है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा, फाइल उठाकर देखिए, आपके घर के लोग 2005 से पहले कपड़े नहीं पहनते थे। इस पर नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा, इनके पति लालू यादव हट गए तो पत्नी को बना सीएम दिया, यही सब होता है, क्या काम हुआ। इसके बाद राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं, जबकि नीतीश ने अपनी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का हवाला दिया। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं। मैडम इधर भी देखा जाए, करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना। आपका घर का लोग हम लोग आए काम किया, आप लोग पुराना देख लीजिए। तो पहुंचा देंगे। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मानिए, बैठ जाइए, बाहर निकलता था। बैठिए। सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बैठिए। हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था, हम लोग पैदल जाते थे हर जगह। आज कोई पैदल जाता है कि सब जगह हम लोग बनवाए हैं। बैठिए, बैठिए, एक एक चीज बना है, बजाते हैं। इन लोग का कोई काम है। अरे इनके पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए, यही न होता है। वो कोई काम हुआ है। जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक एक काम किया। के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। अरे महिला का जितना इज्जत हुआ है, हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था।
वहीं इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि सरकार कैसे चल रही है। बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिसकी हालत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जिन लोगों को सीएम बनाया उन्हें लेकर कोई भी नीति या विचारधारा नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और वह अपना विवेक भी खो चुके हैं। तो एक एक काम किया जा रहा है, तो इसीलिए अब तो भागिए न गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते जो भी शुरू में नहीं था पहले से, अब बाद में आई सब किसी को किया था। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है। और सब जगह से पूरा का पूरा काम हो रहा। तो ये लोग काहे बोलता, हमको बड़ा खराब लगता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि गलती जो था ना, आप बिचवा में वो है नहीं, अभी तुम उन्हीं को बुला के अभी वो नहीं है, तो ये आ गए खैर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा ताकि सब कुछ हो जाए, और केंद्र की तरफ से भी सहयोग देना शुरू किया। तो एक एक काम हो रहा। बिहार के लिए कितना फायदा हो रहा। पहले तो कुछ नहीं था, हम लोग जितना किए, हम कितना बिहार के लिए कितना विकास हो रहा। हम तो यही कहेंगे, जरा देखिए ना, कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था, आज कितना रात तक लड़का और लड़की जाते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक घूमते रहता है। और चारों तरफ कितना हम लोग लगवाए हैं एक एक तरफ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है, तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। मैं डॉक्टर गौहर अब्बास सेवा हॉस्पिटल बरबर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को होली एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तब से वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले के चलते सुर्खियों में है। इसके साथ ही वह हर रोज आम लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। इसी दौरान उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिन शालीमार बाग में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। यहाँ दिए गए उनके बयान चर्चाओं में हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में बताया कि एक बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई और साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वहीं मंगलवार की रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग क्लब सोसाइटी में होली मिलन समारोह में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कहा, आप सबके बीच आकर मुझे आनंद आ रहा है। मैंने इनको कहा था कि रोज रोज नहीं प्रोग्राम हो सकता। मोदी जी ने मुझे कहा था, तुझे माला पहनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, काम करने के लिए बनाया है। रोज बुलाओगे नहीं, आ पाऊंगी, एक प्रोग्राम करो, वहीं आ जाऊंगी और सबसे मिलना भी हो जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि मैं सारे कार्यक्रम खत्म करके यहाँ आने से लेट हो गई। देरी इसीलिए हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था। यमुना में
फेरी चलाने के लिए MOU साइन किया। वहीं 3 से 4 महीने में यमुना जी में यह चलेगा। उन्होंने कहा कि आज इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहले इसके लिए टाइम 5:30 बजे था, फिर मंत्री जी को काम था तो समय 7 बजे हो गया, फिर वो खत्म करके मैं निकली हूँ। गृह मंत्री जी को तो मैंने आज मिलने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मेरी हिम्मत की दाद दो। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद रखा हुआ है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे कोई और समय दो। गृह मंत्री जी को मना करके मैंने यहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे कल का टाइम दे दिया है। CM रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि गृह मंत्री के साथ एक मीटिंग में मैंने उन्हें दिल्ली की समस्या बताई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे समस्याएं मत बताओ, अब समाधान तुम्हें ही करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। होली का त्यौहार आ चुका है और यह खुशी, प्यार और रंगों का त्यौहार है, लेकिन इस मौके पर हम सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। होली सिर्फ रंगों का ही खेल नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में खुशी, भाईचारे और एकता का संदेश भी देती है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने भेदभाव और नाराजगियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। हमारा संदेश है कि इस होली के रंगों के साथ साथ एकता, प्रेम और संवेदनशीलता को भी अपनाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ इस खुशी के मौके पर और भी खास बनाएं। हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें और इस रंगीन त्योहार को हर किसी के दिल में खुशी और प्रेम से लेकर आएं। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से शहर में एक्टिव है। अब होली के त्योहार को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि होली के मार्ग में मस्जिदों को ढका जाएगा। संभल SSP श्री चंद्र ने बताया कि संभल में होली के मार्ग में मस्जिदों को ढका जाएगा। आपसी बातचीत से हर साल की तरह इस साल भी होली का पर्व मनाया जाएगा। संभल में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जिन मस्जिदों को ढका जाएगा उसमें एक रात वाली मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, लदनिया मस्जिद, गोल मस्जिद, अनारी वाली मस्जिद, खजूरों वाली मस्जिद, वहीं गुरुद्वार रोड मस्जिद भी शामिल है। इससे पहले संभल DM राजेश पेशिया ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा था कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। संभल DM ने कहा कि होली और जुमा एक ही दिन है, इसलिए किसी भी तरह का विवाद न हो और इसकी निगरानी के लिए 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं रिकॉर्डिंग से गड़बड़ी पर भी निगरानी रखी जाएगी। अगर नगर पालिका द्वारा 150 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इसके साथ ही PSC बटालियन तैनात है। इधर संभल में जामा मस्जिद कमेटी ने होली के पर्व के दिन ही शुक्रवार की जुमे की नमाज के समय के बारे में पुलिस प्रशासन के साथ किसी भी चर्चा से इनकार किया है। होली के दिन पढ़ रहे जुमे की नमाज को लेकर मस्जिद कमेटी ने स्पष्ट किया है कि वे आने वाले दिनों में स्वतंत्र रूप से नमाज के समय की घोषणा करेंगे। यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस है उनके मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है और जो भी समय निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वह अपने जुलूस को निकालेंगे और नमाज अदा करेंगे। सर कौन कौन लोग यहाँ आए थे और कितने लोग थे, क्या डिस्कस हुआ है पूरा? 10 मस्जिद है मार्ग में पड़ने वाली, इनके मुतवल्ली प्रबंधक यहाँ उपस्थित थे और इनके द्वारा ही ये तय किया गया है, सहमति बनाई गई है कि इन मस्जिदों को ढका जाएगा जिससे कि रंग इत्यादि न पड़े। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है।
मैं डॉक्टर गौहर अब्बास सेवा हॉस्पिटल बरबर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को होली एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खबर ना मिले तो तड़प, खबर मिल जाए तो तड़प, खबर को अपने मुताबिक ना बना पाए तो तड़प, और खबरों को देने के बाद उसे बदल दिया जाए तो तड़प। ऐसी जहरीली तड़प की कोई भी ऐरा खैरा नत्थू खैरा आकर 24 घंटे खबरों में जीने वाले व्यक्ति को कभी दल्ला, कभी दलाल, कभी बिका हुआ, कभी बेगैरत कह जाए। अरे वो मीडिया को दलाल, बेगैरत, दल्ला कहकर उसके चौथे पिलर की जिम्मेदारी को 24 घंटे याद दिलाने वालों, क्या जिम्मेदारी निभाते वक्त जान गंवाने वाले किसी पत्रकार के लिए कभी तुमने आवाज उठाई है? कभी शोर मचाया उसके खामोश हो जाने पर, जिसने तुम्हारे हक की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी? अरे ओ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, आज मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की वो अनसुनी चीखें तुम्हें सुनाई पड़ी? और सुनाई पड़ी तो उन चीखों को सुनने के बाद तुम कैसे सो सकते हो, कैसे भुला सकते हो इस बात को कि सीतापुर जिले में एक स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पहले रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तब से वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले के चलते सुर्खियों में है। इसके साथ ही वह हर रोज आम लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। इसी दौरान उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिन शालीमार बाग में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। यहाँ दिए गए उनके बयान चर्चाओं में हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में बताया कि एक बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई और साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वहीं मंगलवार की रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग क्लब सोसाइटी में होली मिलन समारोह में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कहा, आप सबके बीच आकर मुझे आनंद आ रहा है। मैंने इनको कहा था कि रोज रोज नहीं प्रोग्राम हो सकता। मोदी जी ने मुझे कहा था, तुझे माला पहनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, काम करने के लिए बनाया है। रोज बुलाओगे नहीं आ पाऊंगी, एक प्रोग्राम करो वहीं आ जाऊंगी और सबसे मिलना भी हो जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि मैं सारे कार्यक्रम खत्म करके यहाँ आने से लेट हो गई। देरी इसीलिए हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, यमुना में फेरी चलाने के लिए MOU साइन किया। वहीं 3 से 4 महीने में यमुना जी में यह चलेगा। उन्होंने कहा कि आज इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहले इसके लिए टाइम 5:30 बजे था, फिर मंत्री जी को काम था तो समय 7 बजे हो गया, फिर वो ख़त्म करके मैं निकली हूँ। गृह मंत्री जी को तो मैंने आज मिलने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मेरी हिम्मत की दाद दो। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद रखा हुआ है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे कोई और समय दो। गृह मंत्री जी को मना करके मैंने यहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे कल का टाइम दे दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि गृह मंत्री के साथ एक मीटिंग में मैंने उन्हें दिल्ली की समस्या बताई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे समस्याएं मत बताओ, अब समाधान तुम्हें ही करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। होली का त्यौहार आ चुका है और यह खुशी, प्यार और रंगों का त्यौहार है। लेकिन इस मौके पर हम सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। होली सिर्फ रंगों का ही खेल नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में खुशी, भाईचारे और एकता का संदेश भी देती है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने भेदभाव और नाराजगियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। हमारा संदेश है कि इस होली के रंगों के साथ साथ एकता, प्रेम और संवेदनशीलता को भी अपनाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ इस खुशी के मौके पर और भी खास बनाएं। हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें और इस रंगीन त्योहार को हर किसी के दिल में खुशी और प्रेम से लेकर आएं। पाकिस्तान से आतंकी घटनाओं की तमाम खबरें आती रहती हैं। इसी बीच मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकियों ने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में 450 से अधिक यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और उस पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में ट्रेन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आतंकियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। मुठभेड़ में 20 सैनिकों की मौत। इस हमले को लेकर बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करने वाले BLA ने कहा कि उसने 20 सैनिकों को मार गिराया और एक ड्रोन को मार गिराया है। BLA ने दावा किया है कि उसने 182 लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के क्षेत्र से नहीं हटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर गोलीबारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। इस घटना पर अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरल आर्मी BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि इस संगठन ने सुरक्षा बलों सहित ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया है। हमले के बाद एक्शन में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर सुरक्षा बलों को भेजा गया है और जांच की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र एक संसाधन संपन्न इलाका है। हालांकि इस क्षेत्र में हमेशा संघर्ष की घटनाएं देखी गई हैं। एक में 150 से अधिक यात्री सवार। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि क्वेटा में पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर गोलीबारी की गई। रेलवे नियंत्रक मोहम्मद कासिफ ने बताया कि इस ट्रेन में करीब 450 से अधिक यात्री सवार हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन को सुरंग संख्या 8 में हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। यात्रियों और कर्मचारियों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को दिए गए सख्त निर्देश। घटना पर सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि CB अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस और सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर ये घटना हुई है वह पहाड़ी इलाका है, जिस कारण अधिकारियों को वहां पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह बलूच लिबरल आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने 182 लोगों को बंधक बना लिया है। इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए BLA ने कहा कि बलूच लिबरल आर्मी ने मस्कफ, धादर, बोलन में एक रणनीतिक अभियान चलाया है, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी
अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि रेलवे विभाग ने बचाव के लिए घटनास्थल पर और ट्रेनें भेजी हैं। घटना के पैमाने और आतंकवादी तत्वों को संभावना पर पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में है। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपाय करने और सभी संस्थानों को सक्रिय रहने का आदेश दिया है। ट्रेन हाईजैक की घटना के बीच अधिकारी सतर्क हैं और उन्होंने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। पाक में सुरक्षा बलों पर पहले भी हुए कई हमले। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हमेशा बलूचिस्तान में मुठभेड़ देखने को मिलती रही है। बलूचिस्तान में अलगाववादी समूह द्वारा स्वतंत्रता की मांग को लेकर लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। हाल की कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई बार हमले हुए हैं।